Welcome to my class student. It's class 7 English Honeycomb. We are doing chapter 6 Expert Detective and this is session 1. ये जो कहानी है इस कहानी में you will learn how you can become an expert detective. Detective मतलब जो जासूस होते हैं, जो स्पाई होते हैं, कैसे आप भी जासूस बन सकते हो, एक्सपर्ट बन सकते हो एज एन डिटेक्टिव. तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसमें बताया गया है कि एक भाई और बहन है, वो कैसे किसी एक व्यक्ति के प्रति दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट नोइंग the detail of that particular person because of his appearance, because of his habits and what are the things that they are observing. तो अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम भी बहुत अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हैं. सो ये जो कहानी है ये बच्चों की कहानी है और इस कहानी में आपको बहुत ही मजा आने वाला है. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. निशाद, अ बॉय ऑफ 7, जो 7 साल का एक लड़का है, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale. उसको 7 भी लोग वहां घर पे बुलाते थे क्योंकि जो 7 का मतलब है 7th note on the musical scale. जो सरगम है उसका जो 7th note है उसमें भी ये निशाद जो है उसकी एक पहचान है, तो इसीलिए उसको 7 कह के भी घर में बुलाते थे. एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ. तो भाई बहन कौन है? 10 साल की सिस्टर है माया और 7 साल का भाई है निशाद. एंड बोथ आर वेरी क्यूरियस अबाउट हूम? अबाउट मिस्टर नाथ. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room. होता है ना, बच्चे मार्बल्स खेलते हैं, कंचे खेलते हैं, तो कुछ मार्बल वो मिस्टर नाथ के कमरे के नीचे चले गए. एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम. और निशाद को चांस मिला कि वो मिस्टर नाथ को देख सके. इज ही अ क्रुक ऑन द रन? क्या वो कोई बदमाश है, क्रिमिनल है जो भागा हुआ है? अ क्रुक ऑन द रन. Why is his face badly scarred? उसका जो फेस है उसमें बहुत सारे इतने धब्बे क्यों हैं, स्कार क्यों हैं? जो हम लोग जैसे बर्न स्कार होते हैं, जो जलने के धब्बे होते हैं, दाग होते हैं, तो उसके चेहरे पर इतने बैडली, इतने खराब धब्बे क्यों हैं? Why has he no friends? उसके कोई फ्रेंड क्यों नहीं है? Nishad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. लेकिन बच्चों के मन में ये क्वेश्चंस आते थे, लेकिन जो उनकी मम्मा है वो डॉक्टर है और वो डॉक्टर क्या कहती है कि मिस्टर नाथ तो बहुत पोलाइट है, ही इज वेरी पोलाइट एंड शी डजंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ हिज फेस और विथ हिज लोनलीनेस. सी, ये मिस्टर नाथ है और ये निशाद है और ये उसके सिस्टर है. नाउ इन दोनों के बीच में इसके फेस को लेकर, इसके लोनलीनेस को लेकर, इनके बहुत ही दुबले होने को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं. तो ऐसा होता है जब आप किसी अनयूजुअल साइड देखते हो, कोई एक अनयूजुअल पर्सन देखते हो, तो मेनी क्वेश्चंस राइज इन योर माइंड एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दोज क्वेश्चन. और जब तक उसका आंसर नहीं मिलता तो आप चैन से नहीं बैठते हो, आपको उसका आंसर चाहिए रहता है. As we walked back towards the clinic, 7 said कि जब वो क्लिनिक की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उनकी जो मदर थी वो डॉक्टर थी और क्लिनिक था, तो जब वो क्लिनिक की तरफ जा रहे थे, 7 जो कि निशाद है उसने कहा, he doesn't look like anything like a monster. तो वो मॉन्स्टर की तरह तो नहीं लगता. he doesn't look anything like a monster. वो बहुत भयानक दिखता है लेकिन मॉन्स्टर नहीं है और राक्षस की तरह नहीं है. अपनी बहन माया को वो कहता है. बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? लेकिन तुमने देखा वो कितना दुबला है. ही इज सो थिन. हाउ थिन ही इज? मे बी ही इज वेरी पुअर. लगता है बहुत गरीब है. एंड कांट अफोर्ड टू ईट. और वो कुछ भी खरीद नहीं सकता है, कि कुछ भी खरीदने के वो लायक नहीं है और वो बहुत ही दुबला है. ही कांट बी पुअर इफ ही इज अ क्रुक ऑन द रन. तो माया ने क्या कहा? I means माया. Here I is माया. माया ये कह रही है. तो I means माया. तो माया ने क्या कहा? I told him. माया ने अपने भाई को कहा कि अगर
वो क्रुक है, बदमाश है, जो कि भगोड़ा है, भागा हुआ है, तो कभी भी गरीब नहीं हो सकता है. He can't be poor if he is a crook on the run. He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. हो सकता है वो जो रूम में रहता है वहां उसने कई मिलियन रुपए छुपा रखे हैं. Stashed away somewhere in that room. तो यहाँ stashed away means hidden, उसने वहां छुपा रखे हैं. Do you really think he is a criminal, माया? तो निषाद ने क्या बोला कि क्या तुम्हें सही में लगता वो एक क्रिमिनल है बहन? He doesn't look like one. वो तो क्रिमिनल जैसा नहीं लगता. निषाद look doubtful. निषाद वो तो छोटा सा बच्चा है, उसको बहुत ही डाउट होता है क्योंकि उसकी बहन बार बार कहती है वो क्रुक है, भगोड़ा है, उसने रुपये छुपा रखे हैं. तो निषाद उससे पूछता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि वो क्रिमिनल है, वो कानून से भागा हुआ है और ऑन द रन है? ऑफ कोर्स ही इज वन, 7 I said. तो माया ने कहा कि हाँ ऑफ कोर्स, मैं कहती हूँ ना वो क्रुक ही है. एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, और वो कोई भूखा नहीं मर रहा है. ही इजंट स्टार्विंग. मिस्टर मेहता टोल्ड अस that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. और तुम जो कह रहे हो बहुत थिन है, पुअर है, वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो लेट मी टेल यू कि ही इज नॉट स्टार्विंग. वट जो रमेश है, जो कि नीचे रेस्टोरेंट है, वहां से जो रमेश है वो उनके लिए खाना लेकर जाता है. मिस्टर मेहता कौन है? वो एक और है सज्जन है जिन्होंने माया को कहा है. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स. नीचे जो रेस्टोरेंट है वहां से खाना ऊपर उनके लिए जाता है. बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर. लेकिन माया, मिस्टर मेहता तो ये भी कहते हो कि काम नहीं करते. सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? तो उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? फूड के पैसे कहाँ से आते हैं? जब इंसान काम करता है तो उसको सैलरी मिलती है, उसको रुपये मिलते हैं, तो उसी से वो फूड खरीदता है. लेकिन मिस्टर मेहता तो कहते हैं कि वो दिन भर घर में रहता है, वो कहीं काम नहीं करता, तो उसको खाना के पैसे चुकाने के का जरिया क्या है उसके पास? निषाद ने कहा. एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम. तो मैंने कहा हाँ यही तो मैं कह रही हूँ. ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर. वो जिस कमरे में रहता है वहाँ बहुत सारे उसने रुपये छुपा रखे हैं. मे बी इन द ट्रंक इन हिज रूम. लगता है उसके रूम में जो ट्रंक है, जो बड़ा बक्सा है, उसके अंदर उसने रुपये रखे हैं. इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड ज्वेल्स. एंड ऐसा लगता है कि वो जो बक्सा है वो भरा हुआ है किन किन चीजों से? सिल्वर, गोल्ड एंड ज्वेल्स. What rubbish, निषाद इंटरप्टेड. तभी उसने ये क्या बचकानी बातें कह रही हो? What rubbish. I know I am right, stupid. तो I told him. तो फिर मैंने क्या कहा अपने भाई को कि I know I am right. कि मुझे पता है मैं सही हूँ. Stupid, मूर्ख कहीं के. By the way, 7, did you see his car? ठीक है 7, ये सब छोड़ो, क्या तुमने उसके चेहरे के उन धब्बों को देखा है? I couldn't. It was too dark. तो भाई ने क्या कहा कि नहीं मैं देख नहीं पाया क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था. बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग. तो मुझे तो लगता है कि पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ भी होगी, शूट आउट विद द पुलिस, या फिर कुछ और हुआ होगा और उसी के कारण उसके चेहरे पर इतने सारे धब्बे हैं, उसके चेहरे पे इतने डार्क स्कार्स हैं. स्कार्स मतलब घाव है उसके चेहरे पे, घाव के धब्बे. मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फॉर्मली. निषाद ने क्या कहा विद कॉन्फिडेंस फॉर्मली? मम्मी ने क्लियरली कहा है कि वो जलने के निशान हैं. सब बर्न स्कार्स, वो कोई शूट आउट के निशान नहीं है. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. I suggested. तो मैंने क्या सजेस्ट किया? हो सकता है पुलिस ने उसके घर में आग लगा दी हो ताकि वो घर से बाहर निकल सके. 7 looked unsure. अब जो 7 है भाई है वो थोड़ा अनश्योर हो गया. बोला हो सकता है ऐसा भी हुआ हो. On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Girgam as I was spending the evening with a school friend. तो क्या हुआ, मंडे के दिन
मम्मा का बर्थडे था, फॉलोइंग मम्माज बर्थडे। 7 उनकी क्लिनिक में अकेला गया था जो कि गिरगांव में है। और मैं क्या कर रही थी, मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ शाम बिता रही थी। आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड। फॉलोइंग कमिंग आफ्टर, when they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I had been there. तो वहां जैसे वो लौटा, निषाद ने क्या कहा कि आज मैं मिस्टर नाथ से मिला और मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मैं उस समय वहां नहीं थी। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance. तो गॉन्ट अपीयरेंस, वो जो इतना थिन, वो जो इतने बीमार लगते थे, सिकली अपीयरेंस से जो 7 था वो बहुत अपसेट था एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग। और वो बिल्कुल श्योर था, निश्चित था कि जो मिस्टर नाथ है वो भूखे मर रहे थे। ही वॉज स्टार्विंग, वो भूखे रहते थे। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। तो उस दिन उसने क्या कहा कि हाँ, मैं मिस्टर नाथ के यहाँ गया था, मैंने आई नॉक द डोर एंड आई सेड हिम ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, कि आप जल्दी से दरवाजा खोलो। गॉन्ट मीन्स सिकली अपीयरेंस, बीमार सा उनका अपीयरेंस। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। एक बार याद है, पहले भी मार्बल उनके कमरे में अंदर चला गया था, तो जब वापस से नॉक हुआ तो उन्होंने पूछा फिर से खो दिया क्या मार्बल। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर, तो मेरे भाई को उन्होंने पहचान लिया था। नो सेड निषाद, तो निषाद ने क्या कहा, नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन, उसने और मिस्टर नाथ के हाथों को अपने हाथ में लिया एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, और एक वो चॉकलेट का बार लेकर गया था मिस्टर नाथ के लिए, क्योंकि उसको बहुत ही बुरा लग रहा था कि ही वॉज सो सिक, सो थिन, ही मस्ट बी स्टार्विंग। सो वो अपनी तरफ से चॉकलेट का बार उसने गिफ्ट किया मिस्टर नाथ को। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक 7 आई आस्क्ड, तो मैंने कहा क्या तुमको चांस मिला, मौका मिला कि वो ट्रंक में देख सको जिसमें मुझे लगता है कि गोल्ड है, सिल्वर है, ज्वेल्स है और बहुत ज्यादा रुपये हैं। नाउ पीक, लुक क्विकली एंड सेक्रेटिवली। निषाद लुक डिसअपॉइंटेड, तो निषाद थोड़ा निराश लगा। He didn't even ask me in, he said. उसने तो मुझे अंदर भी नहीं बुलाया। Then he smiled, और फिर वो हंसा। उसने कहा but I did find out something, माया, लेकिन मुझे कुछ मिला वहाँ। I went down to the restaurant where रमेश works and talked to him. मैं नीचे गया, मैंने वहाँ रमेश से मैं मिला और मैंने उससे बातें की। कौन रमेश? Who always brings meal for Mr. Nath upstairs. Good for you, Mr. Detective. तो फिर उस मैंने कहा कि अरे वाह मिस्टर डिटेक्टिव, बहुत अच्छे। I said patting him on the back, और उसकी पीठ पे मैंने पैट किया। I hope you question him properly. मुझे लगता है, मुझे आशा है तुमने प्रॉपरली क्वेश्चन किया होगा, क्योंकि जो डिटेक्टिव है उनमें ये सब खासियत होनी चाहिए। डिटेक्टिव मस्ट बी वेरी मच ऑब्जर्वेंट, गुड ऑब्जर्वेंट। उसको हर बारीकी को ध्यान से देखने की एक आदत होती है और हर चीज पूछने की आदत होती है प्रॉपरली। प्रॉपर क्वेश्चंस का ही प्रॉपर आंसर मिलता है, तो वो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि वो क्वेश्चंस के आंसर्स भी स्पेसिफिक मिले। So what have we learned today? We have learned about two children, Nishad and Maya, who are very much doubtful about Mr. Nath, whose appearance is gaunt, he is very sick, very thin, and he didn't work anywhere, but he was having his meals because some Ramesh used to bring meal for him, and so they are curious how did he earn money, because he didn't go anywhere. So they thought he was a crook on the run and he had hidden lot of money, gold, silver, jewels and millions of rupees in the trunk that is inside his room. Let's see what happened in the next session. In the next session I will tell the next part of this story. Till then, read the story, enjoy it and think what will happen in the next part. I'll meet you again. Thank you.